भारतीय जनता पार्टी के वार्ड संख्या 66 से प्रत्याशी नीरज जैन को प्रशासन की ओर से एक वोट से विजयी घोषित किया गया, लेकिन लंबे समय तक उनकी इस जीत पर रिटर्निंग अधिकारी ने मुहर नहीं लगाई। इसके कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में हंगामा खड़ा हो गया। मामले की सूचना मिलते ही विधायक अनिता भदेल और वासुदेव देवनानी भी मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द वार्ड में जीत की घोषणा करने की मांग की गई, जिसके बाद दबाव में आकर प्रशासन ने नीरज जैन को विजयी घोषित करते हुए प्रमाण पत्र सौंप दिया। नीरज जैन का कहना है कि उनकी जीत पहले ही हो चुकी थी, मात्र एक वोट से यह जीत उन्हें मिली है। इसका फायदा प्रशासन द्वारा उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों व उनके दबाव के चलते उनकी जीत घोषित की गई। इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नीरज जैन और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश चौहान के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली और काफी देर तक चले इस विवाद के दौरान पुलिस को भी समझाइश करनी पड़ी। वार्ड नंबर 61 से 70 का जो सेगमेंट है, उसमें वार्ड नंबर 66 में जो प्रत्याशी विजयी हुआ है, उसको जो उपविजेता है उनसे एक वोट का अंतर था। इसको लेकर के और क्योंकि 2 घंटे तक कोई ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं आया, तो उन्होंने इसका रिजल्ट घोषित किया। तो इसी वजह से कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे कि रिजल्ट को जल्दी घोषित किया जाए। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। एक वोट से अटल जी की सरकार गिराने वाली ये कांग्रेस आज भी मेरी एक वोट से जीत को बचा नहीं पा रही थी। पूरा कांग्रेस और पूरी सरकार प्रशासन पे दबाव बनाए हुए था। 2 घंटे से इस जीत को डिक्लेयर नहीं होने देने के लिए हर तरह का षड्यंत्र उन्होंने रचा। हमारे इलेक्शन जो हमारा काउंटिंग एजेंट था उनको धक्के देके बाहर निकाल दिया। उन्होंने काउंटिंग में देरी की, 2 घंटे तक जीत का जो सर्टिफिकेट वो जारी नहीं किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता और जनता का आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ वापस पूरे जोर शोर से जब हमने हमारा बात रखी, लोकतांत्रिक तरीके से मांग की कि सर्टिफिकेट जारी किया जाए, तब जाके वो सर्टिफिकेट जारी हुआ। हमारे विधायक अनिता भदेल जी, वासुदेव जी देवनानी वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने आकर के जब एडीएम से बात की, तब जाकर के सर्टिफिकेट उन्होंने जारी किया। प्रशासन के पास पूरा दबाव था, प्रशासन पूरी तरह दबाव में था, पुलिस प्रशासन दबाव में था। लेकिन जनता की ये एक वोट की जीत जनता की जीत है। ये एक वोट 1 लाख वोट के बराबर है। इसकी जीत के कारण से मैं जनता के वार्ड 66 की जनता, शास्त्री नगर की जनता का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी इस जीत को शास्त्री नगर के विकास के लिए प्रशस्त किया है। देखिए, आज जिस तरह से कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करना चाहा है, लेकिन वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। पहले भी उन्होंने वार्डों का परिसीमन इस प्रकार से किया कि कांग्रेस के लोग अधिक से अधिक जीत के जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहती थी और उसी वजह से ये परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगी कि सत्ता में मदमस्त होकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी मशीनरी काम कर रही है और उसी वजह से हमारा प्रत्याशी एक वोट से जीतने के बावजूद अधिकारी घोषणा नहीं कर रहे थे, प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। लेकिन ये लोकतंत्र है, एक वोट से जीत भी जीत होती है। जनता के इस जो जनादेश जनता ने दिया है उसको नकार नहीं सकती कांग्रेस। और उसी वजह से जब हमने दबाव बनाया तो उनको लगा कि अब हम दाएं बाएं नहीं हो सकते थे। वो कांग्रेस के प्रत्याशी से आपत्ति मांग रहे थे। आप बताइए, 1.5-2 घंटा हो गया रिजल्ट आने के बाद में, अब आपत्ति किस काम की है और क्यों मांगी जा रही है? यानी कि वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होने दिया और हमारे प्रत्याशी नीरज जैन एक वोट से विजयी घोषित हो चुके हैं। हम सब जनता को बधाई देते हैं, हमारे भाई को बधाई देते हैं कि वो एक वोट से विजय हुआ, परंतु विजय विजय होती है, जीत जीत होती है। अजमेर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का बुरी तरह सुपड़ा साफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, कांग्रेस केवल 18 सीटों में सिमट गई है। हालांकि लोकतंत्र की पूरी तरह कांग्रेस ने हत्या करनी चाहिए। पहले परिसीमन के द्वारा वार्डों का परिसीमन इस प्रकार का किया जो अब उनके पक्ष का हो। उसके बाद आज जब मतगणना हो रही थी उसमें भी वार्ड 66 में जिस तरह से हमारे जो काउंटिंग एजेंट था उसको धक्के दे करके इन्होंने बाहर निकाला और उसके बाद चुनाव में हेरफेर करनी चाहिए। हमारे कैंडिडेट को डिक्लेयर करने में उन्होंने देर की, इसलिए हम दोनों जनप्रतिनिधि पहुंचे और हमने कांग्रेस की जो कुचाल थी उसको नहीं चलने दिया। लोकतंत्र की विजय हुई है। जो अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ कि संभल जाए और लोकतंत्र की रक्षा में सही नियमों का पालन करें।